भाइयों नमस्कार। मैं बाहुबली मुंबई से आज आप लोग के सामने एक मुद्दा लेके आया हूं। मैं देखा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं आप लोग को बता दूं, मैं मुंबई से हूं। मेरा नाम दुर्गेश बाहुबली और मैं आप लोग के सामने एक गंभीर मुद्दा लेके आया हूं। मैं यहाँ देख रहा हूं कि ड्राइवर भाई ऑलरेडी पहले से ही परेशान है और कम बिजनेस, ऊपर से इतना ज्यादा कमीशन, फिर इतनी सारी पेनल्टीज, उसके बावजूद भी किस तरह से नया नया मुद्दे को निकाल के और ड्राइवर को लूटा जा रहा है। बहुत ही गंभीर विषय है। मैं सरकार का भी ध्यान खींचना चाहूंगा इस तरफ और नरेंद्र मोदी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपसे निवेदन है कि आप ड्राइवर भाइयों की जिंदगी को बख्श दें और जिस हालात में हमारे ड्राइवर भाई जी रहे हैं वो हालात से फांसी लगा के मर जाना ही अच्छा होगा। मैं आप सभी से, ड्राइवर भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ओला में गाड़ी चलाते हैं तो आप इसे पूरा देखिए। भाइयों, मुंबई में एक जगह है पवई, जहां पे ओला का ऑफिस है। मैं वहां पे गया और मैं वहां पे क्या देखा कि कम से कम 200-250 ड्राइवर भाई आके वहां पे लाइन लगा के खड़े हैं गाड़ियों के साथ। कारण क्या था, मुद्दा क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ। सभी ड्राइवर भाई बहुत परेशान थे। कोई पैसा किसी से उधारी मांग के लाया था, कोई पैसा बैंक में बचा के रखा था उसको पूरा निकाल के लाया था, कोई कहां से लाया था, कोई कहां से लाया था, इसका अंदाजा उनके चेहरे पे हो रहे बदलाव को देख के समझा जा सकता था कि कितनी मुसीबत में वो ये पैसा लेके आए थे। कारण ये था कि उनको बुकिंग नहीं आती थी। बुकिंग किस लिए नहीं आती थी कि उनके गाड़ियों में प्राइम प्ले का टेबलेट नहीं लगा हुआ है। ये ओला कंपनी क्या करती है पता आपको? ये देख लेती है कि जिसके गाड़ी में टेबलेट नहीं लगा हुआ है उसकी गाड़ी की कैटेगरी को माइक्रो और शेयरिंग की कैटेगरी में डाल देती है, बाकी सारी कैटेगरियां बंद कर देती है। अब वो ड्राइवर भाई जो बड़ी सेडान गाड़ी जिसका एवरेज 10 से 12 प्रति किलोमीटर आता है, उस गाड़ी को 5 रुपया 40 पैसा, 6 रुपए का किराया दिया जाता है, शेयरिंग का किराया दिया जाता है। जब वो इससे इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने घर का खर्चा भी नहीं निकाल पाता है, गाड़ी की किस्त भी नहीं निकाल पाता है, तो मजबूरन उसे कंपनी में फोन करना पड़ता है। जब वो कंपनी में फोन करता है तो उसे एक ही बात बोला जाता है, आपके गाड़ी में प्राइम प्ले नहीं है इसलिए आपको बुकिंग नहीं आ रही है। मेरे दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिसके गाड़ी में प्राइम प्ले की बुकिंग लगी हुई है वो तो ऑलरेडी परेशान है। उनको क्यों बुकिंग नहीं आ रही है? तो उनको जब बुकिंग नहीं आ रही है तो जो ये नए लगाएंगे तो इनको बुकिंग कहां से आएगी? लेकिन ये सब लूटने का फंडा है। मैं आप सब लोग को बता रहा हूं, ये सब लूट मची है। पूरे मुंबई में लूट मची है। ड्राइवर भाइयों को किस तरह से लूट लिया जाए, उन्हें बर्बाद कर दिया जाए, रोडों पे भीख मांगने को बेबस कर दिया जाए, ये फंडा लेके आ रही है ओला कंपनी। और सरकार इसके फुल प्रोटेक्शन में है। सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार अगर चाहे तो इनको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार सिर्फ इनसे आंकड़े देखती है। ये दिखाते हैं कि 2000-4000 ये गाड़ियां कमाती हैं, लेकिन सरकार ये नहीं सोचती है कि 4000 में वो 400 भी बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। सरकार आंकड़े देख के खुश हो गई है। सरकार को चाहिए कि ये विश्लेषण करे, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इस चीज पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही कि ड्राइवर भाइयों की हालत क्या है, स्थिति क्या है। जब आप प्राइम प्ले लगाने जाओगे तो आपसे 2000 रुपया कैश में लिया जाएगा। 2000 रुपया कैश में लेने के बाद भी आपसे 500 रुपए रोज काटे जाएंगे। 8000 रुपए टोटल 10,000 रुपए कंपनी लेती है सिक्योरिटी के नाम से। लेकिन आप सोचिए इस बात को कि 10,000 रुपए आपसे लेती है सिक्योरिटी के नाम से और उसके बावजूद भी 60 रुपए रोज का काटती है आपसे। 1800 रुपए आपसे हर महीने का काटेगी। 25% आप कमीशन दे रहे हो और ऊपर से 60 रुपए आप रोज दोगे। उसके बावजूद
कंपनी आपको कोई बिजनेस देने वाली नहीं है। रोज के रोज हर ड्राइवर को पेनाल्टी लगाई जाती है, रोज के रोज हर ड्राइवर के ऊपर डीडीडी लगाई जाती है, रोज का रोज हर ड्राइवर को ऑफ रोड किया जाता है। इतने सारे ड्राइवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसका जिम्मेदार ओला कभी नहीं होती है। हमेशा ओला बोलती है सिस्टम से होता है, सिस्टम से होता है, लेकिन ये सिस्टम कौन बनाता है? मैं सरकार से विनती करूंगा और सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा कि इनके ऊपर कानून बनाए।